हरनाज संधू बनी मिस यूनिवर्स 2021। 21 साल बाद भारत की बेटी को मिला खिताब। झारखंड सिंहभूम इलाका अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से 20 करोड़ साल पुराना 7 साल की खोज में हुआ साबित। एशियन पावर इंडेक्स रिपोर्ट में दावा, भारत चीन की ताकत घटी, अमेरिका का प्रभाव तेजी से बढ़ा। और ठीक 20 साल पहले 13 दिसंबर 2001 आज ही के दिन हुआ था लोकतंत्र के मंदिर पर हमला। पीएम और राष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। भारत की हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। 21 साल बाद भारत की बेटी ने यह खिताब जीता है। हाल ही में चंडीगढ़ की हरनाज संधू ने मिस डिवा मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का खिताब अपने नाम किया है। इसके बाद से ही उन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज जीतने के लिए जी जान की मेहनत शुरू कर दी थी। पंजाब के चंडीगढ़ की रहने वाली हरनाज संधू पेशे से एक मॉडल है। उन्होंने चंडीगढ़ के शिवालिक पब्लिक स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की है। चंडीगढ़ से ही ग्रेजुएशन करने के बाद इन दिनों वह मास्टर्स की पढ़ाई पूरी कर रही है। महज 21 साल की हरनाज ने मॉडलिंग और कई कार्य किया है। 2000 के बाद यानी 21 वर्षों के बाद ये मिस यूनिवर्स का खिताब भारत के पास आया है। इससे पहले 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी। दुनिया में सबसे पहले समुद्र से बाहर कौन सा द्वीप आया होगा? अब तक हम सब यही मानते हैं कि सबसे पहले अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया समुद्र से बाहर आए, लेकिन अब एक नई रिसर्च में सामने आया है कि झारखंड में सिंहभूम जिला समुद्र से बाहर आने वाला दुनिया का पहला जमीनी हिस्सा है। 3 देशों के 8 रिसर्चर्स 7 साल की रिसर्च के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं। ये चौंकाने वाला है, लेकिन बड़ी बात है, क्योंकि ये जिज्ञासा सबको रहती है कि समुद्र से सबसे पहले कौन सा भूखंड सामने आया होगा। सिंहभूम में रिसर्च टीम की अगुवाई करने वाले ऑस्ट्रेलिया के पीटर केवुड ने कहा, हमारा सौर मंडल पृथ्वी या दूसरे ग्रह कैसे बने? इन सवालों की खोज में मैं और मेरी टीम के 7 साथी, जिनमें 4 भारत से थे, इन्होंने 7 साल तक झारखंड के कोल्हान और ओडिशा के क्योंझर समेत कई दूसरे जिलों के पहाड़ पर्वतों को छान मारा। पृथ्वी से जमीन कब बाहर निकली, इस सवाल का जवाब खोजने के लिए जुनून जरूरी था। ये जगह नक्सल प्रभावित है, लेकिन हमने तय किया कि करना है सो करना है। अपने 6 से 7 साल के फील्ड वर्क में लगभग 300 से 400 किलो पत्थरों का लेबोरेटरी में टेस्ट किया है। इनमें कुछ बलुआ पत्थर थे और कुछ ग्रेनाइट। हमने जो बलुआ पत्थर देखे, उनकी खासियत यह थी कि उनका निर्माण नदी या समुंदर के किनारे हुआ था। नदी या समुंदर का किनारा तभी हो सकता है जब आसपास भूखंड हो। पीटर ने कहा, जब हमने बलुआ पत्थरों की उम्र निर्धारित करने की कोशिश की, तब हमें पता चला कि सिंहभूम आज से लगभग 320 करोड़ साल पहले बना था। इसका मतलब यह हुआ कि आज से 320 करोड़ साल पहले यह हिस्सा एक भूखंड के रूप में समुद्र की सतह से ऊपर था। अब तक माना जाता रहा है कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र सबसे पहले समुद्र से बाहर निकले, लेकिन हमने पाया कि सिंहभूम क्षेत्र उनसे भी 20 करोड़ साल पहले बाहर आया। हमारा दावा है कि सिंहभूम क्रेटॉन समुद्र से निकला पहला द्वीप है। यह हमारी पूरी टीम के लिए बड़ा ही रोमांचक पल था। हमने सिंहभूम के ग्रेनाइट पत्थर की जब जांच की तो यह पता चला सिंहभूम महाद्वीप आज से तकरीबन 350 से 320 करोड़ साल पहले लगातार ज्वालामुखी गतिविधियों से बना था। इसका मतलब यह हुआ कि 320 करोड़ साल पहले सिंहभूम महाद्वीप समुद्र की सतह से ऊपर आया, लेकिन उसके बनने की प्रक्रिया उससे भी पहले शुरू हो गई थी। यह क्षेत्र उत्तर में जमशेदपुर से लेकर दक्षिण में महागिरी तक, पूर्व में ओडिशा के सिमलीपाल से पश्चिम में वीरटोला तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र को हम सिंहभूम क्रेटॉन या महाद्वीप भी कहते हैं। सिंहभूम दुनिया का पहला द्वीप है जो समुद्र से बाहर निकला, यानी यहाँ के आयरन ओर की पहाड़ियाँ समेत दूसरी पहाड़ियाँ 320 करोड़ साल से भी ज्यादा पुरानी है। इस रिसर्च के मॉड्यूल से पहाड़ी इलाकों और पठारी क्षेत्र में आयरन गोल्ड माइंस खोजने में सहूलियत होगी। इसके अलावा
बस्तर, धारवाड़ इलाकों में भूमिगत घटनाओं की उत्पत्ति की जानकारी मिलेगी। भूगर्भीय अध्ययन के लिए भी ये रिसर्च बहुत उपयोगी साबित होगी। कोविड महामारी की वजह से एशिया की दो बड़ी ताकतों भारत और चीन का हिंद और प्रशांत महासागर में असर कम हुआ है। यह दावा ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में किया है। इसके मुताबिक भारत और चीन का बाहरी दुनिया और अपने क्षेत्र में प्रभाव कम हुआ, जबकि अमेरिका ने बेहतरीन डिप्लोमेसी के जरिए अपनी पकड़ मजबूत की है। उसका इस क्षेत्र के देशों पर प्रभाव भी बढ़ा है। लोवी इंस्टीट्यूट ने एशियन पावर इंडेक्स 2021 टाइटल से रिपोर्ट जारी की है। इसमें चीन को लेकर अहम टिप्पणी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है, महामारी के बाद चीन फंसा हुआ है। कूटनीति और आर्थिक मोर्चे पर उसे अलग थलग किया गया है। यही उसके पिछड़ने की वजह भी है। भारत इस क्षेत्र की चौथी बड़ी ताकत है। यहाँ पहले से अमेरिका, जापान और चीन मौजूद है। भारत विकास की उस रफ्तार को नहीं पकड़ पाया है जो महामारी के पहले थी। एक साल में उसका भी कूटनीतिक और आर्थिक प्रभाव कम हुआ है। हालांकि भारत पहले भी चौथे स्थान पर था और आज भी वहीं है। एशियाई ताकतों के तगड़े वजूद के बावजूद हिंद और प्रशांत क्षेत्रों में अमेरिकी प्रभाव फिर तेजी से बढ़ा है। इसकी वजह जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की मजबूत डिप्लोमेसी है। अमेरिका ने महामारी से उभरने के बाद तेज रिकवरी की है, आर्थिक तौर पर भी रफ्तार पकड़ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में यह काम मुश्किल नजर आ रहा था। इंडेक्स के 8 में से 6 पॉइंट्स में अमेरिका ही सबसे ज्यादा मजबूत है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब भी अमेरिका पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं है। इसके बावजूद वह चीन को मिलिट्री और स्ट्रैटेजी लिहाज से कड़ी चुनौती पेश कर रहा है और उसके बराबर खड़े होने की कोशिश कर रहा है। इस क्षेत्र में कई ऐसी बातें हैं जो सिक्योरिटी से जुड़ी हैं और इस मामले में तय कुछ भी नहीं है। लिहाजा यहाँ कुछ हद तक जंग का खतरा है। अमेरिका को चीन से चुनौती मिल रही है। भारत और जापान पर महामारी का असर ज्यादा हुआ है। भारत को जितना रिकवर करना चाहिए था उतना वो कर नहीं पाया। चीन की बराबरी करने में उसे दशक भी लग सकते हैं। जापान के पास रिसोर्सेज कम थे, इसके बावजूद उसने इनका बेहतरीन इस्तेमाल किया। आज से ठीक 20 साल पहले तारीख 13 दिसंबर 2001 सुबह तक सब कुछ सामान्य था। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका था। विपक्षी सांसद ताबूत घोटाले को लेकर कफन चोर, गद्दी छोड़, सेना खून बहाती है, सरकार दलाली खाती है के नारे लगाकर राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा कर रहे थे। सदन को 45 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी संसद से घर की ओर जा चुके थे। हालांकि उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत अन्य सांसद संसद में ही मौजूद थे। तभी सफेद एम्बेसडर कार से जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकी संसद भवन परिसर में प्रवेश करते हैं। एक आतंकी संसद भवन के गेट पर ही खुद को बम से उड़ा लेता है। इस घटना ने हिलाकर रख दिया था। देखें हमारी ये रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति के ड्राइवर शेखर संसद में राज्यसभा के गेट नंबर 11 के बाहर उनके आने का इंतजार कर रहे थे। तभी धमाके की आवाज सुनते ही शेखर की नजरें दूसरी ओर मुड़ती है। वह कुछ समझ पाते इतनी ही देर में उनकी कार को आतंकवादी टक्कर मारते हैं और नीचे उतरते ही ताबड़तोड़ गोलियां दागना शुरू कर देते हैं। शेखर अपनी जान बचाते हुए कार के पीछे छुप जाते हैं। इसके तुरंत बाद उपराष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड भी मोर्चा संभाल लेते हैं और दोनों ओर से गोलियों की आवाज आना शुरू हो जाती है। गोलियों की आवाज सुनते ही अडवाणी संसद भवन स्थित अपने दफ्तर से बाहर निकलते हैं, लेकिन सुरक्षाकर्मी उन्हें रोक देते हैं। हमले की जानकारी देते हैं। इतना सुनते ही अडवाणी अपने दफ्तर वापस लौट जाते हैं और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फोन लगाते हैं। इतनी ही देर में सुरक्षाकर्मी तेजी से संसद भवन के दरवाजों को बंद कर देते हैं, जिस वजह से कोई बड़ा हमला होने से बच गया। जसवंत सिंह की डायरी इंडिया एट रिस्क में वे लिखते हैं कि कमरा नंबर 27 संसद के गेट नंबर 12 से मुश्किल से 20 फीट की दूरी पर ही मैं अपने दफ्तर में बैठा फाइलों को देख रहा था। गोलियों की आवाज सुनी तो लगा कि किसी सुरक्षाकर्मी की आंख लग गई होगी और ट्रिगर दब गया होगा।
तभी धमाके की भी आवाज सुनाई दी। राघवन दौड़ता हुआ आया और बोला, सर ये क्या है? मैंने कहा, जिसका मुझे इतने दिन से डर था वो शायद हो गया है। अफरा तफरी मची थी, दरवाजे बंद कर दिए गए थे और लोग इधर उधर भाग रहे थे। बाहर से गोलाबारी की आवाज अंदर तक साफ सुनाई दे रही थी। संसद भवन पर हुए इस हमले में सुरक्षा बलों ने सभी आतंकियों को मार गिराया था। दिल्ली पुलिस के अनुसार मारे गए आतंकियों में हैदर उर्फ तुफैल, मोहम्मद राणा, रणविजय, ये लोग हमले में शामिल थे। इसके अलावा सबसे पहले कांस्टेबल कमलेश कुमारी यादव शहीद हुई। इसके बाद संसद का एक माली, 2 सुरक्षाकर्मी और दिल्ली पुलिस के 6 जवान भी शहीद हो गए। इस आतंकी हमले के पीछे मोहम्मद अफजल गुरु, ASAR गिलानी और शौकत हुसैन समेत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI शामिल थे। 12 साल बाद 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को फांसी दे दी गई थी। संसद हमले में शहीद हुए सुरक्षा बलों को राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि 2001 में संसद हमले के शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आतंकियों से सुरक्षित रखने के लिए जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। देश उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा कि 2001 संसद हमले में शहीद हुए सभी जवानों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश के लिए उनकी सेवा और सर्वोच्च बलिदान से हर नागरिक को प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्र की सुरक्षा में तैनात हमारे जवान इसी घटना में लोकतंत्र के इस मंदिर को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। आज ही के दिन उसी मंदिर को बचाने के लिए जहां आज हमारे सांसद अनपढ़ और गंवारों की तरह लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, संसद के उस मंदिर को चलने ही नहीं देते हैं, लेकिन उस मंदिर की मर्यादा के लिए समर्पित हमारा संविधान और जवान हमेशा प्रेरणा रहेंगे। इस घटना में शहीद हुए जवानों को हम भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई-मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई-मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई-मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।